रीवा में रायपुर कचुलियान की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहे 3 लोगों को रथारा के पास हाईवा ने कुचल दिया। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक और 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद हाईवा चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। लोगों ने जब पीछा किया तो चालक सड़क पर हाईवा छोड़कर फरार हो गया। वहीं मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम होने से दोनों तरफ वाहनों की लाइन लग गई और चक्का जाम की सूचना पर मौके पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाकर जाम खुलवाया और हाईवा वाहन को जब्त कर चालक की तलाश तेज कर दी है। तीनों मृतकों की भी शिनाख्त हो गई है। तीनों नईगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। तेज रफ्तार मांगी। रीवा के गुड़ स्थित सोलर पावर प्लांट के पास सीधी से नागपुर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। कार और बस के आमने सामने की भिड़ंत के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई तो वहीं बस में सवार 35 यात्री घायल हो गए। हादसे में कार भी चकनाचूर हो गई। दुर्घटना के बाद जैसे ही बस पलटी, उसमें सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। किसी तरह लोगों ने निकलने का प्रयास किया तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस के अंदर फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों के इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और गंभीर रूप से घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है। भिंड के लाहार कस्बे में एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की वजह गोदाम में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। सुबह सुबह लगी आग से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी भीषण थी कि बुझाने के लिए लोगों के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। सूचना के बाद मौके पर दमकल वाहन भी पहुंच गए थे, लेकिन गोदाम की आग पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में आग बुझाने के लिए लाहार कस्बे सहित आसपास के कस्बों से भी दमकल वाहन बुलाए गए। आग पर काबू करना मुश्किल हुआ। बताया जाता है कि गोदाम में रजाई गद्दे सहित प्लास्टिक की कुर्सियां सहित अन्य ऐसी सामग्री थी जो जल्द ही आग पकड़ लेती है और ऐसे में दमकल वाहनों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। काफी देर बाद लोगों और दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझाया जा सका। अलीराजपुर के सोंडवा में एक शख्स ने 70 साल के एक बुजुर्ग की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि बुजुर्ग ने उसके कुत्ते को भगाने के लिए दौड़ा लिया था। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग शादी समारोह से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में बुजुर्ग को देखकर कुत्ता काटने दौड़ा। बुजुर्ग कुत्ते को भगाने दौड़ा, लेकिन ये सब देख कुत्ते के मालिक को गुस्सा आ गया और उसने धारदार हथियार से हमला कर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के बाद बुजुर्ग के परिजन भी नाराज हो गए और आरोपी के मकान को आग के हवाले कर दिया। सोंडवा में हुई वारदात की सूचना के बाद एसपी ने तुरंत गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के गोलीका मंदिर इलाके में दिन दहाड़े डकैती से सनसनी फैल गई। बाइक सवार 6 बदमाशों ने घर में परिवार को बंधक बनाकर 60,000 नकदी के साथ 10 लाख रुपए कीमत के जेवरात लूट लिए। वारदात करने आए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। पुलिस की माने तो प्रोफेसर के घर डकैती की वारदात दोपहर 2 बजे के आसपास हुई। बाइक सवार 6 बदमाशों ने पहले घर में घुसकर प्रोफेसर की पत्नी और बेटी को बंधक बनाया और प्रोफेसर की वृद्ध मां के साथ मारपीट की। इसके बाद बदमाशों ने घर के अंदर से 60,000 रुपए की नकदी और 10 लाख रुपए से ज्यादा के सोने के जेवरात लूट लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच में जुट गई। घर के बाहर लगे सीसीटीवी में वारदात करने आए बदमाश कैद हो गए, जिसके आधार पर अब इनकी तलाश जारी है। में नेशनल हाईवे पर पांडुर्ना से इंदौर जा रहा खाद्य तेल से भरा टैंकर पलट गया। हाईवे किनारे एक मकान के ठीक सामने खाद्य तेल से भरे टैंकर के पलटने के बाद उसमें तेल बहने लगा और बह रहे तेल को लूटने के लिए लोग जमा हो गए।
कई लोग बोतलों और बाल्टियों में तेल भरकर ले गए। काफी सारा तेल टैंकर से निकलकर सड़क पर फैल गया। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे मिनी ट्रक को बचाने के चक्कर में टैंकर अनियंत्रित हुआ और सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड को तोड़ते हुए पलट गया। दुर्घटना में टैंकर चालक घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। गनीमत ये रही कि टैंकर साइन बोर्ड के खंभे से टकरा कर पलटा। अगर साइन बोर्ड नहीं होता तो अनियंत्रित ट्रैक्टर हाईवे के बगल में बने मकान पर जाकर पलट सकता था और बड़ा हादसा हो सकता था। यदि आप महंगे मोबाइल फोन रखने के शौकीन हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि भोपाल में महंगे मोबाइल फोन के नकली एसेसरीज धड़ल्ले से बाजार में बिक रहे हैं। इस बात का खुलासा पुलिस के रेड के दौरान हुआ। पुलिस ने शहर में मोबाइल फोन के कॉम्प्लेक्स में रेड मारी तो यहां पर कई दुकानदारों के पास से जानी मानी मोबाइल कंपनियों के नकली एसेसरीज बरामद हुए। पुलिस ने पहले एक व्यक्ति को भेजकर एक दुकान से महंगे मोबाइल फोन का एयरपॉड और बैक कवर खरीदवाया। जब इन प्रोडक्ट की जांच की गई तो ये प्रोडक्ट नकली निकले। इसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई में कई दुकानों से महंगे मोबाइल के नकली बैक कवर, चार्जर, एडाप्टर मिले। पुलिस को इस कार्रवाई में कुल 1070 नकली एसेसरीज मिले, जिनकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जबलपुर पुलिस ने गरीबों के हक पर डाका डालने वाले खाद्यान्न माफिया के कब्जे से 120 बोरी सरकारी गेहूं जब्त किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने फूटाताल क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक मकान से 116 बोरी और एक वाहन से 4 बोरी गेहूं जब्त किया। कार्रवाई के दौरान पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस की माने तो आरोपी पिता पुत्र कई दिनों से राशन दुकानों में सप्लाई किए जाने वाले गेहूं की कालाबाजारी कर रहे हैं और जब मुखबिर के जरिए गोलमाल की सूचना मिली तो तत्काल एक टीम बनाकर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी और उसके बेटे के द्वारा कब्जा किए मकान में 116 बोरी गेहूं रखा पाया गया। मकान में रखी गेहूं पर शासकीय खरीदी का टैग लगा हुआ था और मकान के बाहर खड़े एक ट्रक में भी 4 बोरी गेहूं रखा मिला। इस बोरी पर भी शासकीय खरीदी का टैग लगा हुआ था। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से गेहूं की खरीद फरोख्त के दस्तावेज मांगे तो कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद गेहूं जब्त कर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। श्योपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अभियान जारी है। मिलावट की शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम ने ओशापुरा और बीरपुर में छापामार कार्रवाई करते हुए 3 दूध डेयरी सहित 6 मिठाई की दुकानों से दूध, मावा, पनीर, घी और मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। इस कार्रवाई से मिलावट माफियाओं में हड़कंप मच गया है और देखते ही देखते ज्यादातर मिलावटखोर अपनी अपनी दुकानों के शटर बंद करके भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि इन दुकानों पर मिलावट होने की शिकायत विभाग के अधिकारियों को मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान 6 दुकानों से सैंपलिंग की गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जशपुर में हाथियों ने 2 लोगों की जान ले ली। कुनकुरी वन परिक्षेत्र के कंडोरा में नेशनल हाईवे 43 के किनारे हाथी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। हाथी के हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। वहीं कुनकुरी वन परिक्षेत्र के ही जामचुआ में हाथी ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। एक दिन में हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत के बाद लोगों में दहशत है। आपको बता दें कि पानी और भोजन की तलाश में हाथियों का 5 दल बस्तियों के नजदीक आ गया है, जिसका नतीजा है कि बीते 15 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि हाथियों के पीछे ना दौड़ें और उनसे दूर रहें। वहीं विशेषज्ञों की माने तो इस मौसम में हाथी काफी आक्रामक होते हैं और इंसानों के खदेड़ने पर उन पर हमला करते हैं। फिलहाल 3 गश्ती दल हाथियों की पेट्रोलिंग कर रही है। दुर्ग के भिलाई में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी पार्षद की अगुवाई में लोगों ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में वार्ड 44 के लोग निगम के जोनल कार्यालय पहुंचे और पानी की मांग करते हुए मटका फोड़कर प्रदर्शन किया।
नगर निगम के गेट पर पुलिस कर्मियों के साथ प्रदर्शनकारियों की झूमाझटकी भी हुई। इस दौरान लोगों ने पानी को लेकर महापौर और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मटका फोड़ प्रदर्शन के दौरान वार्ड 44 के लोगों ने नगर निगम कार्यालय के अंदर घुसकर वहां लगे पानी के नल के नीचे नहाकर भी विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की माने तो वार्ड में पानी की भारी किल्लत है, जिससे उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई बार प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। डिंडोरी में जल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पानी की किल्लत से जूझ रहे डांड विदयपुर गांव के लोगों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं और बच्चे पानी के खाली बर्तन लेकर सड़क पर बैठ गए, जिससे डिंडोरी नेवसा मार्ग पर कुछ देर के लिए बंद हो गया। लोगों की माने तो घरों में नल जल योजना के कनेक्शन तो हैं, लेकिन उससे पानी की सप्लाई पिछले कई दिनों से बंद है, लिहाजा उन्हें 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। लोगों ने जल संकट को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। अब परेशान होकर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि डांड विदयपुर गांव जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उसके बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। सुकमा में सुरक्षा बलों की सतर्कता ने एक बार फिर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक ही दिन में 2 अलग अलग जगहों पर लगाए गए आईईडी का पता लगाकर उसको निष्क्रिय कर दिया गया। सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे कोबरा 206 बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे। सर्चिंग के दौरान इको और डेल्टा कंपनियों के जवानों ने एक ही दिन में 2 आईईडी को डिफ्यूज कर बड़े हादसे को होने से टाल दिया। आपको बता दें कि इलाके के विकास के लिए जोर शोर से सड़क निर्माण का काम कराया जा रहा है, लेकिन नक्सलियों की ओर से लगातार सड़क निर्माण में बाधा डालने की कोशिश हो रही है। सतर्क जवानों के आगे नक्सलियों की एक भी नहीं चल पा रही है। धमतरी का अजूनी थाना आजकल बंदरों और लंगूरों का फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। यहाँ की छांव और लॉन में दोपहर भर बंदर और लंगूर आराम फरमाते आपको मिल जाएंगे। अजूनी थाना काफी हरा भरा है और उसमें एक लॉन भी यहाँ पर है। इसके अलावा पुलिसकर्मी भीषण गर्मी में बेजुबान और भूखे प्यासे बंदरों और लंगूरों को पानी, चना और बिस्किट देते हैं। कुछ पुलिसकर्मी ने हनुमान जी का रूप मानकर भी इनकी सेवा में जुटे रहते हैं। पुलिसकर्मियों की देखभाल से खुश ये थाने में खूब धमा चौकड़ी मचाते हैं और एक से एक करतब भी दिखाते हैं। छोटे लंगूर तो एक दूसरे का पीछा करते हुए जानबूझकर डाल से गिरते रहते हैं। काम की बोझ तले दबे पुलिसकर्मियों का तनाव भी ये नजारा देखकर गायब हो जाता है। जंगल सफारी के दौरान हर सैलानी का सपना होता है कि वह जंगल के राजा को करीब से देखे। ऐसे में यदि टाइगर आपके सामने शिकार करते हुए दिख जाए तो फिर उस रोमांच का क्या कहना। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बागरा वफरा जोन में ऐसी ही तस्वीर सैलानियों को देखने मिली, जब टाइगर एक सांभर का शिकार कर उसे दबोच रहा था। टाइगर की लाइव शिकार करने की घटना को सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। टाइगर हंटिंग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एसटीआर प्रबंधन की माने तो बागरा वाफरा जोन के परसा पानी में जंगल सफारी के दौरान पर्यटक जिप्सी से घूम रहे थे, तभी पर्यटकों के सामने टाइगर ने सांभर का शिकार किया। टाइगर सांभर के शिकार के बाद उसे दूर तक घसीट कर ले गया। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों की संख्या के कारण अब आसानी से सड़कों पर भी बाघों के दीदार होना आम बात हो गई है। पन्ना अमनगंज रोड को पार करता हुआ एक बाघ राहगीरों को दिखाई दिया। जंगल के राजा को देख राहगीर काफी खुश नजर आए। पन्ना अमनगंज रोड टाइगर रिजर्व क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर आए दिन राहगीरों को बाघों सहित अन्य जंगली जानवरों के दीदार हो जाते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में इस समय में 75 के लगभग छोटे बड़े बाघ मौजूद हैं। साल 2009 में पन्ना टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो गया था, लेकिन बाघ पुनर्स्थापना योजना के मिली शानदार सफलता के बाद एक बार फिर यहाँ के जंगल में वनराज की दहाड़ गूंजने लगी है।
वन्य जीवों का दीदार करने के लिए दूर दूर से पार्क में पर्यटक और वन्य जीव प्रेमी आते हैं और उन्हें बाघों के दर्शन होते हैं। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ने से युवा होते बाघ अपनी टेरिटरी बनाने के लिए नए इलाके की खोज में कोर क्षेत्र के बाहर भी निकल रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में जन्मा एक बाघ कोर क्षेत्र के बाहर निकलकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए बांधवगढ़ के जंगल तक जा पहुंचा था। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। ज्ञानेश्वरी ने 49 किलोग्राम वजन वर्ग में 76 किलोग्राम स्नैच और 88 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क कुल 164 किलोग्राम वजन उठाकर छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। राजनांदगांव को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली ज्ञानेश्वरी यादव ने हाल ही में ग्रीस में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। ज्ञानेश्वरी का जौहर देखकर शहर ही नहीं पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। पिता ने भी कहा कि उनकी बेटी ने राजनांदगांव ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में अगर वो इसी तरीके से खेलती रही तो ओलंपिक में भी ज्ञानेश्वरी मेडल लेकर आएगी। ज्ञानेश्वरी के ग्रीस में सिल्वर मेडल जीतने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मान देते हुए एएसआई का पद देने की घोषणा की है। राजनांदगांव की पहचान अब बास्केटबॉल में धीरे धीरे होने लगी है और यहाँ के खिलाड़ी भारतीय टीम में अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं। राजनांदगांव की 2 लड़कियों का अंडर 16 इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में चयन हुआ है। बेंगलुरु में खेले गए ट्रायल और सिलेक्शन मैच में भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजनांदगांव की 2 खिलाड़ी प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला का चयन जॉर्डन में होने वाले एशियन चैंपियनशिप के लिए किया। अंडर 16 में चयन होने के बाद अब ये खिलाड़ी जॉर्डन में अपना जौहर दिखाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय खेल प्राधिकरण राजनांदगांव की अपनी एक अलग पहचान है और यहाँ से सैकड़ों खिलाड़ी खेल कर निकलते हैं। एक दिन के भीतर प्रार्थना साल्वे का पासपोर्ट बनवा कर दिए जाने पर प्रार्थना ने सीएम भूपेश बघेल का धन्यवाद दिया तो वह इंटरनेशनल कोच के राजेश्वर राव का कहना है कि इन 2 खिलाड़ियों का चयन सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि देश के लिए गौरव की बात है। बस्तर पूरे विश्व में अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। बस्तर के आदिवासियों ने अपनी कला और संस्कृति को संजो कर रखा है, लेकिन युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से दूर जाती दिख रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जगदलपुर जिला प्रशासन ने एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें बस्तर के आदिम समुदाय के रीति रिवाजों, बोली, खान पान और लोक कलाओं को संरक्षित किया जा रहा है। ऐसे ही लुप्त होती गोदना, जिसे आज की पीढ़ी टैटू नाम से जानती है, उसे वापस प्रचलन में लाने के लिए युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभियान का असर है कि बस्तर का गोदना अब युवाओं में प्रचलित हो रहा है। बाहर से बस्तर आने वाले पर्यटकों को गोदना भा रहा है और अब ये नई पीढ़ी के लिए रोजगार का एक जरिया भी बन रहा है। देवास में नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति सभ्यता से रूबरू कराने और प्राचीन युद्ध कलाओं को जीवित रखने की पहल की गई है। विजयनगर के सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चों और युवाओं को प्राचीन युद्ध कला में पारंगत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में हिस्सा ले रहे युवाओं और बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध कलाओं के साथ ही लाठी, तलवार और अन्य शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुबह से आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर में बच्चे और युवा भी बड़े चाव से इस पारंपरिक युद्ध कलाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं और उनकी बारीकियों को आत्मसात कर रहे हैं।